mute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहि सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। उपादान निमित्त का विषय चलता है, उसमें उपादान निमित्त उसकी बात हुई है। आज हम निमित्त नैमित्तिक संबंध उसके बारे में बात करेंगे। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध शब्द प्रयोग कब किया जाता है कि जब निमित्त की उपस्थिति में उपादान द्रव्य निमित्त को अनुसरण करके परिणाम उत्पन्न करे, तब उपादान ने जो कार्य किया उसको नैमित्तिक कहने में आता है। फिर से निमित्त की उपस्थिति में उपादान द्रव्य अपने स्वभाव को अनुसरण किए बिना निमित्त को अनुसरण करके परिणमन करेगा, तब उपादान का कार्य को नैमित्तिक कहने में आता है। उसका दृष्टांत कर्म का उदय निमित्त है, तो कर्म के उदय को जीव ने उसका अनुसरण किया, लेकिन ज्ञायक स्वभाव को अनुसरण करके परिणमन नहीं किया। निमित्त को अनुसरण करके परिणमन किया और जीव की सत्ता में विभाव उत्पन्न हुआ, तो जीव के विभाव को
नैमित्तिक दशा कहने में आती है। फिर से दृष्टांत, कर्म का उदय आया, जीव ने निमित्त को अनुसरण करके जीव की सत्ता में विभाव उत्पन्न किया, लेकिन जीव अपने स्वभाव को अनुसरण करके नहीं परिणमन किया और निमित्त को अनुसरण करके परिणाम किया, तब जीव का परिणाम नैमित्तिक कहने में आता है। दूसरा दृष्टांत, जीव की दशा में मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ, तो जीव की दशा में उत्पन्न हुआ मोह राग द्वेष, उसको अनुसरण करके कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमन किया, तो जीव की दशा को निमित्त कहने में आएगा और कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई, उसको नैमित्तिक कहने में आएगा। तो कर्म सापेक्ष जीव की सत्ता में उत्पन्न होता हुआ परिणाम, तो कर्म निमित्त और कर्म में जुड़कर जीव ने जो परिणाम उत्पन्न किया वो नैमित्तिक। फिर से गुजराती में, ઉપાદાન નિમિત્તનો વિષય એની ચર્ચા થઈ ગઈ છે। હવે આજે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ એની ચર્ચા શરૂ કરીએ છીએ। નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ ક્યારે કહેવાય? તો કે નિમિત્તની હાજરીમાં ઉપાદાન પોતાના સ્વભાવને અનુસરીને નહીં પરિણમતા, નિમિત્તને અનુસરીને પરિણમન કરે ત્યારે ઉપાદાનમાં ઉત્પન્ન થયેલી અવસ્થા કે જે અવસ્થા નિમિત્તને અનુસરીને ઉત્પન્ન થઈ છે એવી ઉપાદાનમાં ઉત્પન્ન થયેલી અવસ્થાને નૈમિત્તિક અવસ્થા કહે છે। ફરીવાર, નિમિત્તની હાજરીમાં ઉપાદાન સ્વસ્વભાવને અનુસરીને નહીં પરિણમતા, નિમિત્તને અનુસરીને પરિણમન કરે ત્યારે ઉપાદાનની અવસ્થાને નૈમિત્તિક અવસ્થા કહેવામાં આવે છે। એનો દ્રષ્ટાંત, કર્મનો ઉદય આવ્યો,
જીવ પોતાના સ્વભાવને અનુસરીને નહીં પરિણમતા કર્મના ઉદયને અનુસરીને પરિણમન કર્યું. જીવની દશામાં વિભાવ ઉત્પન્ન થયો તો જીવનો વિભાવ એને નૈમિતિક અવસ્થા કહેવાય. બીજો દ્રષ્ટાંત, જીવે પોતાની દશામાં મોહ રાગ દ્વેષ કર્યા. એ મોહ રાગ દ્વેષને અનુસરીને કાર્મણ વર્ગના કર્મ રૂપે પરિણમી. તો જીવના મોહ રાગ દ્વેષ નિમિત્ત કાર્મણ વર્ગણાનું કર્મ રૂપે પરિણમન થવું તે નૈમિતિક. હવે નિમિત્તમાં બે ભેદ પાડ્યા. એક સદભાવરૂપ નિમિત્ત, એક અભાવરૂપ નિમિત્ત. निमित्त के दो भेद, सद्भाव रूप निमित्त और अभाव रूप निमित्त. सद्भाव रूप निमित्त किसको कहते हैं? अभाव रूप निमित्त किसको कहते हैं? तो कर्म का उदय, तो कर्म का उदय उसका सद्भाव. उसको निमित्त बनाकर उसका लक्ष्य करके जीव ने विभाव किया. तो जीव की दशा में विभाव होता है तब कर्म का उदय का सद्भाव है. तो कर्म के उदय को सद्भाव रूप निमित्त होता कहने में आता है. लेकिन जीव ने अपनी दशा में मोह राग द्वेष के स्थान पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट किया. तो जब जीव ने शुद्धता प्रकट की तब सत्ता में पड़े हुए कर्म का अभाव हुआ, निजरा हुई, कर्म का क्षय हुआ. तो कर्म का अभाव होना, क्षय होना, उसको अभाव रूप निमित्त कहने में आता है. फरीवार गुजराती में. રાજુભાઈ જરાક સ્લોલી જશો ભાઈ, કારણ કે જરાક અબ્ઝોર્બ કરું છું, જરાક નથી થતું. ચોક્કસ જરાક ચોક્કસ સ્લોલી જશો પ્લીઝ. થેન્ક યુ. હા, થેન્ક યુ. નિમિત્તના બે પ્રકાર, સદ્ભાવ રૂપ નિમિત્ત, અભાવ રૂપ નિમિત્ત. સદ્ભાવ રૂપ નિમિત્ત ક્યારે કહેવાય અને અભાવ રૂપ નિમિત્ત ક્યારે કહેવાય? કર્મનો ઉદય આવ્યો તો કર્મની હાજરી છે, કર્મનો સદ્ભાવ છે.
એમાં જોડાઈને જીવે વિભાવ કર્યો તો વિભાવ કરવામાં કર્મની ઉપસ્થિતિ છે, માટે એ કર્મને સદભાવરૂપ નિમિત્ત કહેવાય. સદભાવ એટલે કર્મની વિદ્યમાનતા છે, એની હાજરી છે, ઉપસ્થિતિ છે. હવે અભાવરૂપ નિમિત્ત કે જીવે મોહ રાગ દ્વેષના સ્થાને વિતરાગતા પ્રગટ કરી, એટલે કે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ કર્યું. તો જીવના સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રના કારણે કર્મોની નિજરા થઈ, કર્મનો અભાવ થયો. એટલે કે કર્મનો અભાવ થયો તો એ કર્મોને અભાવરૂપ નિમિત્ત કહેવાય. તો જીવને કાં તો કર્મનો સદભાવ હોય કાં તો અભાવ હોય. સદભાવ હોય તો જીવની દશા મોહ રાગ દ્વેષ, તો કર્મને સદભાવરૂપ નિમિત્ત કહેવાય. જીવ વિતરાગતા રૂપ પરિણમતો જાય, શુદ્ધતા વધતી જાય, એમ કર્મનો અભાવ થતો જાય, ત્યારે એને અભાવરૂપ નિમિત્ત કહેવાય. હવે નિમિત્તના બીજા બે પ્રકાર, પ્રેરક નિમિત્ત અને ઉદાસીન નિમિત્ત. निमित्त के दूसरे दो प्रकार, प्रेरक निमित्त, उदासीन निमित्त. तो प्रेरक निमित्त विश्वમાં બે દ્રવ્ય છે, જીવ અને પૂતગલ. જેમાં ક્રિયાવતી શક્તિ હોય અને જેમાં ઈચ્છા થઈ શકતી હોય એવા દ્રવ્ય પ્રેરક નિમિત્ત કહ્યા છે. તો ક્રિયાવતી શક્તિ જીવ પૂતગલમાં છે, માટે પ્રેરક નિમિત્ત. ઈચ્છા કરી શકે. હે, ઈચ્છા કેવી રીતે થાય પૂતગલમાં? રાજુભાઈ, ઈચ્છા કેવી રીતે થાય પૂતગલમાં? ના, મેં એમ કહ્યું કે સોરી, મારી સમજમાં હા, ફેરફાર છે. ક્રિયાવતી શક્તિ જીવ પૂતગલમાં છે, માટે જીવ પૂતગલ બંને પ્રેરક નિમિત્ત. અને ઈચ્છા માત્ર જીવમાં થાય છે, તો જીવને પણ Thank you. પ્રેરક નિમિત્ત કહ્યો છે. જ્યારે ધર્મદ્રવ્ય, અધર્મદ્રવ્ય, આકાશ અને કાળ, એમાં ક્રિયાવતી શક્તિ પણ નથી, ઈચ્છા પણ નથી. તો એ ચાર દ્રવ્યોને ઉદાસીન નિમિત્ત કહ્યા છે. પ્રેરક નિમિત્ત શબ્દ પ્રયોગ કરે એનો અર્થ એવો ના કરવો કે ઉપાદાનનું કોઈ કાર્ય કરી આપે છે. ખરેખર તો પ્રેરક નિમિત્ત હોય કે ઉદાસીન નિમિત્ત હોય,
બધાય નિમિત્ત એક અપેક્ષાએ ઉદાસીન છે, કારણ કે કોઈ નિમિત્ત ઉપાદાનનું કાર્ય કરી सकता નથી। फिर से हिंदी में निमित्तना બે પ્રકાર, प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त। प्रेरक निमित्त वाले दो द्रव्य है, उदासीन निमित्त में 4 द्रव्य है। प्रेरक निमित्त जीव पुद्गल होते हैं, उदासीन निमित्त धर्म अधर्म आकाश काल 4 द्रव्य होते हैं। प्रेरक निमित्त क्रियावती शक्ति जिसमें है वो उसको प्रेरक निमित्त कहते हैं, जैसे कि जीव पुद्गल। और इच्छा कर सके ऐसा द्रव्य उसको भी प्रेरक निमित्त कहते हैं, वो सिर्फ जीव है। और दूसरे 4 द्रव्य धर्म अधर्म आकाश काल, वो चारों 4 उदासीन निमित्त है। प्रेरक निमित्त हो या उदासीन निमित्त हो, दो में से किसी भी निमित्त पर द्रव्य का कुछ काम नहीं कर सकता। लेकिन निमित्त निमित्त में अंतर बताने के लिए भेद किया, प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त। तो ये सब बात उपादान निमित्त की हो गई। आज हम जितने स्वाध्याय हुए हैं उपादान निमित्त के बारे में, उसको संक्षिप्त में रिवीजन कराते हैं। विश्व में 6 द्रव्य है, जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश अने काल। 6 द्रव्य में से 4 द्रव्य निमित्त स्वभावी है, 2 द्रव्य में निमित्त होने की योग्यता है। चार द्रव्य निमित्त स्वभावी है, उसमें धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, वो निमित्त स्वभावी है। उसका अर्थ क्या? तो कि उसमें निमित्त हो सके ऐसा असाधारण स्वभाव है। असाधारण स्वभाव यानी गुण है। तो असाधारण गुण द्रव्य की सत्ता में अभेद है। असाधारण गुण त्रिकाल है। असाधारण गुण परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वाला है। जैसे कि धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व गुण धर्म द्रव्य में अभेद है,
धर्म द्रव्य के पूरे भाग में व्यापा हुआ है, शुद्ध गुण है, परिपूर्ण सामर्थ्य वाला है और उसका कार्य अनंत जीव अनंत आनंद पुद्गल एक साथ गति करे तो सभी को एक साथ यानी युगपतपने निमित्त बनने की उसमें स्वशक्ति है और ये स्वशक्ति त्रिकाल है। तो धर्म द्रव्य स्वभाव से निमित्त स्वभावी है, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व गुण असाधारण गुण है, अधर्म द्रव्य के पूरे भाग में व्यापा हुआ है। वो गुण त्रिकाल है, शुद्ध है, परिपूर्ण सामर्थ्य वाला है। उसका कार्य तीनों काल प्रति समय अनंत जीव अनंत आनंद पुद्गल गति पूर्वक स्थिरता करते हैं तब उसमें युगपद निमित्त होने की शक्ति है। इसलिए अधर्म द्रव्य भी स्वभाव से निमित्त स्वभावी है। आकाश द्रव्य उसका असाधारण गुण अवगान हेतुत्व, अवगान हेतुत्व गुण आकाश द्रव्य में अभेद है, आकाश द्रव्य के पूरे भाग में व्यापा हुआ है, त्रिकाल है, परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वाला है। उसका कार्य विश्व के 6 द्रव्यों को तीनों काल प्रति समय युगपद यानी एक साथ अवगाहन देने में निमित्त बनता है। इसलिए आकाश स्वभाव से निमित्त स्वभावी है। काल द्रव्य उसका असाधारण गुण परिणमन हेतुत्व है। परिणमन यानी भाव का पलटना, हेतुत्व यानी निमित्त कारण। तो भाव पलटन में निमित्त कारण, ऐसा परिणमन हेतुत्व गुण काल द्रव्य में अभेद है, पूरे भाग में व्यापा हुआ है, त्रिकाल है, परिपूर्ण सामर्थ्य वाला है। विश्व के अनंत द्रव्यों को एक साथ भाव परिवर्तन में यानी परिणमन में निमित्त होने का उसमें परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य है। इसलिए काल द्रव्य स्वभाव से निमित्त स्वभावी है। जी राजू भाई, हाँ जी, अगर परिणमन शक्ति छहों द्रव्य में है तो फिर काल द्रव्य का जो परिणमन हेतु तो असाधारण गुण है
तो फिर उस गुण का काम क्या है जब परिणमन शक्ति छहों द्रव्य में है तो? हम्म, कोई भी परिणमन होगा तब कम से कम एक निमित्त अवश्य होगा, ऐसा विश्व रचना है। तो जब सभी द्रव्य अपनी अपनी परिणमन शक्ति से परिणमन करेगा तब विश्व के सभी द्रव्यों को उसके परिणमन में निमित्त हो सके, ऐसा विश्व में एक द्रव्य होना चाहिए। अगर ऐसा द्रव्य है तो वो द्रव्य में परिणमन में निमित्त हो सके ऐसा स्वभाव होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा द्रव्य है जो तीनों काल प्रति समय विश्व के जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य, संख्या अपेक्षा के अनंत अनंत द्रव्यों का प्रति समय के परिणाम में निमित्त हो सके, ऐसा कौन सा द्रव्य है? तो कि काल द्रव्य है। अगर आप काल द्रव्य का स्वीकार नहीं करते तो परिणमन शक्ति का भी अभाव हो जाएगा। क्यों? कि परिणमन शक्ति अपना कार्य करे तो बाह्य में निमित्त कौन? तो कि परिणमन हेतुत्व। परिणमन में निमित्त हो सके ऐसा स्वभाव। हेतुत्व का अर्थ क्या है? परिणमन हेतुत्व 2 शब्द है। परिणमन, दूसरा हेतुत्व। परिणमन का अर्थ भाव का पलटन होना और हेतुत्व का अर्थ निमित्त कारण। भाव पलटन में निमित्त कारण। तो जो पूरा विश्व निमित्त नैमित्तिक संबंध वाला, फिर भी प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वसत्ता में रहकर स्वतंत्र परिणमन करे, ऐसी वस्तु व्यवस्था होने के कारण सभी द्रव्य में परिणमन शक्ति होने पर भी बाह्य में निमित्त रूप परिणमन में निमित्त हो सके ऐसा स्वभाव वाला, कि जिसका बेहद सामर्थ्य हो, ऐसा द्रव्य है। फिर एक जैसे निमित्त के अभी आपने 2 प्रकार बताए, सद्भाव रूप निमित्त और अभाव रूप निमित्त। तो फिर कहीं कहीं पर ऐसा बोलते हैं अनुकूल निमित्त और अनुरूप निमित्त, तो वो क्या है? अनुकूल अनुरूप का अर्थ इतना है कि समझ लो कि मिट्टी में से कोई घड़ा बना रहा है और दूसरे 5 लोग ऐसे भी हैं कि जो मिट्टी में से घड़ा बना सकते हैं, लेकिन वो क्रिया में जुड़ा हुआ नहीं है। एक ही कुंभार ने इच्छा किया है कि मैं मिट्टी में से घड़ा बनाऊं और बना रहा है, और उसके 4-5 फ्रेंड बाजू में बैठे हुए हैं, वो भी कुंभार है। तो 6 लोग बैठे हैं, उसमें मिट्टी में से घड़ा बन रहा है, उसमें अनुकूल कौन है? तो कि जिसने इच्छा की है वो अनुकूल क्या कहने में आता है।
जिसका शरीर मिट्टी में से घड़ा बनने में निमित्त है, उसका योग और उपयोग उसमें निमित्त है, उसको अनुरूप अनुकूल कहने में आता है। बाकी वास्तव में देखो तो कौन सा द्रव्य किसको अनुकूल और अनुरूप है, सबका स्वभाव स्वतंत्र है। अनुकूल अनुरूपता कितने समय के लिए देखा जाती है कि जब निमित्त नैमित्तिक संबंध है तब, और निमित्त नैमित्तिक संबंध कितने काल का है, एक समय का, दूसरे समय पलटेगा दूसरा। तो एक समय के लिए अनुकूल और अनुरूप किसको कहेंगे, तो कि मिट्टी में से घड़ा बनाने की इच्छा जिस कुंभार में है उसको आपने अनुकूल अनुरूप कहा। और प्रेरक निमित्त में तो ऐसा दिखने में आता है, लेकिन उदासीन निमित्त में वहां तो इच्छा भी नहीं है और कोई योग का कार्य भी नहीं है, मन वचन काया का। वहां अनुकूल अनुरूप क्या वो बताएंगे हम। हाँ, अपन तो 6 द्रव्य मानते हैं, तो जैसे श्वेतांबर में काल द्रव्य को मानते नहीं, तो फिर वो परिणमन के समय में किसी को निमित्त ही नहीं मानते। हाँ, नहीं मानते। उससे क्या है कि उसका पूरा जो सिद्धांत है टूट जाता है। क्यों टूट जाता है कि देखो, जीव और पुद्गल में तो स्थूल परिणमन उसका अनुभव भी हम कर सकते हैं। हमारे ज्ञान में 5 इंद्री में वो पकड़ में आता है कि मैंने क्रोध किया, राग किया, द्वेष किया, तो वो फीलिंग्स में आता है। सोना का पहले लगड़ी था और उसमें से जेवर बने, तो दिखने में आता है स्थूल कि भाई उसका परिणमन बदल गया। तो जीव पुद्गलों का परिणमन ज्ञान में पकड़ में आता है, तो परिणमन तो होता ही है। अगर परिणमन होता है, ऐसी क्रिया है, तो उसमें अवश्य कोई न कोई निमित्त होना चाहिए। और उसमें निमित्त होने वाले द्रव्य को न मानो, कार्ड द्रव्य को न मानो, तो आपको परिणमन को भी नहीं मान सकते, तो परिणमन शक्ति भी चली जाएगी। और परिणमन शक्ति नहीं है ऐसा मानो तो सब द्रव्य नित्य हो गए, तो द्रव्य का स्वरूप नित्य अनित्य उभयात्मक है, वही नहीं रहा। ख्याल में आता है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने प्रवचन सार 10वीं गाथा में परिणाम वस्तु का स्वभाव बताया। वही कुंकुंदाचार्य देव ने शास्त्र का नाम दिया पंचास्तिकाय। तो क्या उसमें 5 द्रव्य का वर्णन किया है कि 6 द्रव्य का वर्णन किया है? तो क्या आचार्य भगवान ने 5 अस्तिकाय द्रव्य का वर्णन किया और कार्ड द्रव्य क्यों अस्तिकाय नहीं है ऐसा कहकर कार्ड द्रव्य का भी वर्णन किया? तो जो परिणमन में निमित्त वाला द्रव्य को ही नहीं मानते और 6 में से 5 द्रव्य को मानते हैं, तो उसने तो
पूरे विश्व का स्वरूप ही विपरीत मान लिया, वो तो मिथ्यात्व है। अच्छा, सम्यक दर्शन किसको कहा? 6 द्रव्य के श्रद्धान को। तो क्या आप 5 द्रव्य का श्रद्धान करोगे? सम्यक ज्ञान किसको कहा? 6 द्रव्य के ज्ञान को। तो क्या आप 5 द्रव्य का ज्ञान करोगे? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सबकी परिभाषा बदल जाएगी। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में, द्रव्य सामान्य अधिकार में, प्रवचन सार में कुंकुंदाचार्य देव ने 6 द्रव्य का वर्णन किया, जो साक्षात सिमंदर भगवान की वाणी सुनकर आए हैं। चलो आगे। तो विश्व में 6 द्रव्य है। 4 द्रव्य स्वभाव से निमित्त स्वभावी है। 2 द्रव्य उसमें निमित्त होने की योग्यता है। योग्यता का अर्थ क्या? कि वो निमित्त रूप में कभी कभी दिखने में आएगा, लेकिन धर्म, अधर्म, आकाश, काल, चारों द्रव्य, तीनों काल प्रति समय निमित्त के रूप में दिखने में आएगा। ऐसा जीव पुद्गल में नहीं है। जैसे कि जीव ने विभाव किया तो कार्बन वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। लेकिन वही जीव परिपूर्ण वितराग हो जाए तो अब उसमें विभाव उत्पन्न ही नहीं होगा। कर्म का उदय आया और जीव ने विभाव किया, लेकिन सत्ता में से सभी कर्म नष्ट हो जाए तो उदय किसका आने वाला है? तो कर्म का उदय तीनों काल सभी जीव को उदय रूप दिखने में नहीं आता। तीनों काल सभी जीव प्रति समय विभाव करे, ऐसा भी दिखने में नहीं आता। तो वहां योग्यता कहने में आती है। अब 6 द्रव्य के पास अपना अपना उपादान है। उपादान का अर्थ है निज शक्ति, स्वशक्ति, उसको निश्चय भी कह सकते हैं आप। उपादान में शक्ति रूप सामर्थ्य हमेशा परिपूर्ण होता है। तो उपादान रूप शक्ति रूप सामर्थ्य विश्व के 6 द्रव्य में 2 प्रकार का है कि प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, यानी प्रत्येक द्रव्य अनंत स्वभावी है, ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य। और दूसरा, प्रत्येक द्रव्य अनादि से अनंत काल परिणमन कर सके, ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य। ये दोनों शक्ति रूप सामर्थ्य प्रत्येक द्रव्य में, द्रव्य की सत्ता में अभेद है। तो द्रव्य इतना शक्ति रूप सामर्थ्य वाला होने के कारण
अपने उपादान के कारण सभी द्रव्य स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का अर्थ 3 काल में कभी भी एक भी द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करेगा नहीं। क्यों? तो कि किसी भी द्रव्य में ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य नहीं है कि स्व का परिणमन भी कर सके और साथ में परद्रव्य का भी परिणमन करा सके। या तो किसी भी द्रव्य में ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य नहीं है कि परद्रव्य का कार्य कर सके, ऐसा कोई गुण भी नहीं है। तो अनादि से अनंत काल में एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कार्य नहीं करेगा। फिर भी दो द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध कहाँ है? तो कि दो द्रव्य के स्वभाव के बीच में नहीं है, दो द्रव्य के त्रिकाल गुणों के बीच में नहीं है, दो द्रव्य की भूतकाल की पर्याय चली गई वहाँ संबंध अभी नहीं है, वर्तमान में वो संबंध नहीं है। भविष्य की पर्याय आई नहीं तो भविष्य का कोई संबंध की बात वर्तमान में नहीं है। दो द्रव्य के निमित्त नैमित्तिक संबंध सिर्फ दो द्रव्य की वर्तमान पर्याय के बीच में ही होता है और वो संबंध एक समय का होता है। दूसरे समय संबंध बदल सकता है, क्योंकि दोनों द्रव्य का परिणमन एक समय का है। दूसरे समय वो द्रव्य का परिणमन पलटेगा दोनों का। कोई भी द्रव्य परिणमन करे तब कम से कम एक निमित्त तो होता ही है, ऐसा नियम है। लेकिन एक से अधिक भी निमित्त हो सकता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध के काल में या तो उपादान निमित्त के संबंध के काल में उपादान अपनी स्वसत्ता में रहकर अपना कार्य करता है, परिणमन करता है। निमित्त अपनी स्वसत्ता में रहकर अपना परिणमन करता है। उपादान का परिणमन भी स्वतंत्र है, निमित्त का परिणमन भी स्वतंत्र है। फिर भी दोनों की वर्तमान पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है तब उपादान ने निमित्त का कुछ कार्य नहीं किया है और निमित्त ने उपादान का कुछ कार्य नहीं किया है। निमित्त नैमित्तिक संबंध कब बोला जाता है? कि निमित्त की उपस्थिति में निमित्त को अनुसरण करके उपादान परिणमन करता है, तब निमित्त नैमित्तिक संबंध कहने में आता है। निमित्त का दो प्रकार है, सद्भाव रूप निमित्त और अभाव रूप निमित्त।
जीव जब मोह राग द्वेष करता है तब कर्म का उदय की उपस्थिति है, तो कर्म के उदय को सद्भाव रूप निमित्त कहते हैं। और जब जीव वितरागता प्राप्त करता है तब सत्ता में पड़े हुए कर्म की निजरा होती है, अभाव होता है, तब कर्म का अभाव हुआ इसलिए उसको अभाव रूप निमित्त कहने में आता है। और राजू भाई, जीव के परिणाम अरूपी और कार्मण वर्गणाएं भी अरूपी सूक्ष्म, तो उनको कैसे पता चलता है कि मैंने यहाँ रागद्वेष रूप परिणाम किए या मैंने यहाँ वितरागता रूप परिणाम किए तो मुझे इस रूप परिणमन होना है? जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, उसमें से एक समय के लिए करंट पसार हुआ तो एक समय में जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड और आयरन पार्टिकल्स, उन दोनों के बीच में ऐसा संबंध है कि मैग्नेटिक फील्ड आयरन पार्टिकल को खींचेगा और आयरन पार्टिकल उस तरफ गति करके उसको चिटकेगा। तो देखो, मैग्नेट भी अचेतन है, जड़ है, आयरन पार्टिकल भी अचेतन जड़ है। आयरन पार्टिकल को कैसे मालूम पड़ा कि ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ? मैं आकर्षित होके मैग्नेट की सन्मुख हो जाओ, तो कि उन दोनों के भावों के बीच में निमित्तिक संबंध ऐसा ही है कि जीव के प्रदेश में कंपन होगा तो कंपन के कारण जो फील्ड उत्पन्न हुआ उसका निमित्त पाकर कार्मण वर्गणा कर्मरूप परिणमित हो जाएगी और आत्मा के प्रदेश को चिटकने के लिए कर्म आएंगे। और उसी समय जीव ने मोह राग द्वेष किया है, वो अरूपी चिकास है जीव की, तो उस समय अरूपी चिकास भी उत्पन्न हुई है जीव के प्रदेशों में, तो आए हुए कर्म आत्म प्रदेश के साथ चिटक जाते हैं, रुक जाते हैं, तो जीव और कर्म का बंधन हो जाता है। जैसे ग्लू में चिकास है, ग्लू को भी मालूम नहीं है मेरे में चिकास है, अचेतन है, जड़ है। ग्लू कहीं गिर गया और वहाँ जो चीज़ पड़ी है उसके साथ चिटक जाएगी। तो कैसा ही संबंध है दोनों के बीच में। वैसी तरह कार्बन वर्गणा कर्मरूप एक्टिव कब बनती है? तो कि बाह्य में कौन सा निमित्त मिलता है? तो कि जब कंपन का निमित्त मिलेगा तब कार्बन वर्गणा एक्टिव होकर कर्म में परिवर्तित होगी और आत्मा के प्रदेश की ओर खींच कर चली जाएगी। ऐसा ही संबंध है दोनों के बीच में, निमित्त नैमित्तिक। किसी ने किया नहीं है, ऐसा संबंध भी अनादिकाल का है। तो जो है वो किसी ने बनाया नहीं,
अनादि का है, लेकिन ऐसा संबंध अनंत काल रहने वाला नहीं है। क्यों? तो कि जीव में ऐसी योग्यता है, ऐसा स्वभाव है कि कंपन में से निष्कंप बन सके। तो जब योग गुण का कंपन वो अशुद्ध परिणाम है, जब योग गुण का शुद्ध परिणाम निष्कंपता होगी तो कंपन हुआ ही नहीं तो कार्बन वर्गणा कर्म में परिवर्तित होगी ही नहीं, करंट पसार हुआ ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ ही नहीं तो आयरन पार्टिकल्स खींच के मैग्नेट के पास चिटकने के लिए आए ही नहीं। ऐसी स्थिति है। तो निमित्त दो प्रकार का, सद्भाव रूप, अभाव रूप। दूसरा निमित्त का दो प्रकार, प्रेरक निमित्त, उदासीन निमित्त। अब ध्यान से सुनना कि किसी में निमित्त बनने जैसा है कि नहीं जीव को। तो कि समझो आप जिन मंदिर पर जा रहे हैं, आप घर से निकले तो रास्ते में दो मुमुक्षु चल के चले जाते थे, तो आपने अपनी गाड़ी में बिठा लिया, उसको मंदिर ले गए। तो आपको ऐसा लगा कि मैं परद्रव्य का कार्य तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। तो मेरी गाड़ी इस तरफ आती थी तो साथ में ले लिया। उसका कुछ योग ऐसा होगा कि हमारी गाड़ी में बैठने का, तो मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। तो मैंने कुछ किया ऐसा कर्ता भाव तो आपने उसका घुटन नहीं किया, लेकिन मैं निमित्त हूँ। लेकिन आप निमित्त कब बन सकते हो कि वो मुमुक्षु के प्रति राग था, इसलिए आपने अपनी गाड़ी में बिठाया। तो निमित्त बनने के लिए आपको राग करना पड़ेगा। और एक से ज़्यादा बार आपको निमित्त बनना है तो एक से ज़्यादा बार राग करना पड़ेगा। और कायम के लिए निमित्त बनना है तो प्रति समय आपको राग करना पड़ेगा। तो राग किया, निमित्त का लक्ष्य किया तो राग हुआ। निमित्त बनना है तो राग करना पड़ता है। तो निमित्त बनने जैसा है कि नहीं है? तो कि निमित्त बनने जैसा भी नहीं है। दूसरा कि मैं निमित्त हूँ, उसमें भी जीव को ऐसा भाव होता है कि अगर मैं निमित्त नहीं होता तो ये कार्य नहीं होता। उसको निमित्त कर्तापना कहने में आता है। तो निमित्त के कारण उपादान का कार्य होता है, ऐसा मानना वो भी विपरीत अभिप्राय है, वो भी मिथ्यात्व है, वो भी अनंत संसार का कारण है। निमित्त के रूप में तेरी कोई आवश्यकता है ही नहीं। क्यों? कि गति में निमित्त हो सके ऐसा विश्व में एक द्रव्य है, धर्म द्रव्य।
गतिपूर्वक स्थिरता में निमित्त हो सके ऐसा एक द्रव्य विश्व में अथर्व द्रव्य है। रहने के लिए स्थान देने में आकाश द्रव्य निमित्त है और भाव पलटन में परिणमन में निमित्त हो सके ऐसा काल द्रव्य है। वो चारों द्रव्य त्रिकाल है, तीनों काल उसका कार्य निमित्त होने का है। और तेरे पास तो ये चार द्रव्य का जो असाधारण स्वभाव है ऐसा स्वभाव तो है नहीं, तो तू तीनों का निमित्त तो बन नहीं सकता। और निमित्त बनने के लिए प्रयत्न किया तो राग करना पड़ता है। तो चार स्थान से ज़्यादा कहीं निमित्त होता भी नहीं, कहीं निमित्त की आवश्यकता भी नहीं। तो निमित्त का लक्ष्य छोड़, निमित्त बनने का भाव छोड़, तेरा राग छूट जाएगा, निमित्त कर्तापना छूट जाएगा और सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। समय हो गया है। कल से સમયસર ચલેગા। રાજુભાઈ, હાજી રાજુભાઈ, કાલે પેલું તમે ગુજરાતીમાં સમરી લેશો કે શું કરશો ભાઈ? હા, કાલે ગુજરાતી બોલીશું, પછી સમયસર ચાલુ કરશું। ઓકે ઓકે। અને મારે એક પૂછવું હતું કે ઉપાદાન અને નૈમિત્તિકની વચ્ચે ફરક શું, એ કાલે કરશું આપણે? હા, ચોક્કસ। ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ। વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો। મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટિના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। કળીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। ઉપાદાન નિમિત્તના સિદ્ધાંત સમજાવનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યોમાં શિરોમણી સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રશમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો। સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજમાન સર્વે દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવાનનો જય હો। વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી વિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો। શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમૂહ શરણના મુખ્ય ગણધર શ્રી દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો। પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો।